डियर स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला टर्म हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी के रूप में, सेकेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, और थर्ड हमने लिगेंड को। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टर्म की ओर, और हमारा फोर्थ टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जानते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेन पार्ट होता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन बाइंड अप रहता है विद स्टेबल बॉन्ड्स, किनके साथ, लिगेंड्स के साथ। और ये पूरी होल एंटिटी एक साथ ही आयनाइज होती है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन में। तो इस होल एंटिटी को सेपरेट करने के लिए फॉर्मूले में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है, जिसे ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास FeCN होल ऑफ 6, ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये पार्ट जब सेपरेट भी होगा तो एज ए होल ही सेपरेट होगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम रख रहे हैं, यही स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो हमारा पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसको हम आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन बोलते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस पार्ट को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो वो आयंस के फॉर्म में हमें मिलेगा, सिंपल आयंस के रूप में। और काउंटर आयन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एंटिटी के चार्ज को काउंटर करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को समझ चुके होंगे। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CONH3 होल ऑफ 6 Cl3। इसमें देखिए, ये हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये स्क्वायर जो ब्रैकेट है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देख लीजिए आप क्या है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपकी पूरी ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी को इंक्लूड करके रखा गया है। तो वो स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी को इंक्लूड करके रखा जाता है, वही क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। आई थिंक अब आपको ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की ओर, और हमारा अगला टर्म है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल किसे कहते हैं, ये क्या है उसे समझते हैं। देखिए, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड से क्या रहता है, घिरा रहता है, बंधा रहता है। और ये लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बाहर सराउंडिंग में स्पेशल अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं। इस स्पेशल अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और वो 6 लिगेंड से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा देखें। इसका मायने क्या है, इसके मायने हैं कि इसके सराउंडिंग में 6 लिगेंड अरेंज है, और 6 लिगेंड इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अगर मैं इन लिगेंड को मिलाते हुए रेखाएं भी जो ड्रॉ करूं तो एक पॉलीहेड्रल या बहुभुज हमें मिल जाता है। इस बहुभुज को ही हम क्या कहते हैं, इस पॉलीहेड्रल को ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोलते हैं। इसी प्रकार हम अगर देखें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो इनका अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकता है।
तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इनका लिगेंड्स का, वही वो क्या कर रहा है, वो एक बहुभुज फॉर्म कर रहा है, वो एक पॉलीहेड्रन फॉर्म कर रहा है। और वही पॉलीहेड्रन क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉलीहेड्रन क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। इस केस में क्या था, ये ऑक्टाहेड्रल था। अब हम अगर चार को इस तरीके से स्पेशली अरेंज कर दें, चार लिगेंड इस तरीके से स्पेशली अरेंज रहे, तो हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये सब वास्तव में क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, चाहे टेट्राहेड्रल। ये है क्या वास्तव में, ये स्पेशल अरेंजमेंट है ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये स्पेशल जो अरेंजमेंट है वही क्या किसका फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का फॉर्मेशन करता है। आई होप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन को अब आप बखूबी समझ चुके हैं। अपने अगले इंपोर्टेंट टर्म की ओर, और हमारा अगला इंपोर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर ही हम इसकी ज्योमेट्री को बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कई चीजें हैं जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू हमें पता चलती हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्योंकि आपको पता है मेटल एटम जो होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, वो सराउंडेड रहता है लिगेंड के। कहीं कहीं पर ये लिख दिया जाता है कि नंबर ऑफ लिगेंड जिनसे ये सेंट्रल मेटल एटम घिरा रहता है ही कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बनने वाले कोऑर्डिनेट लिंकेज के नंबर पर। या हम कह सकते हैं मेटल और लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं आपस में, या फिर जितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनका नंबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट bonds or sigma bonds which are formed between central metal atom or ion and ligands। कभी कभी कुछ लिगेंड पाई बॉन्ड से फॉर्म करेंगे, तो उस केसेस में हमें पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है। एक चीज दिमाग में रखेंगे। दूसरी चीज मैंने क्या कहा, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं जो जिनके द्वारा मेटल एटम या आयन बंधा रहता है किसके साथ, लिगेंड्स के साथ। तो ये उनके नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या हम कह दें कि सिंपली सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसका पता कैसे चलेगा, इसके लिए एक बहुत ही इजी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू नंबर ऑफ
लिगेंड। अगर आप डेंसिटी से नंबर ऑफ लिगेंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एक्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं FeCN होल ऑफ 6, K4 FeCN होल ऑफ 6 हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है Fe का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू, देखिए इसके सराउंडिंग में कितने लिगेंड है, देयर आर 6 साइनाइड लिगेंड, और साइनाइड लिगेंड की डेंसिटी क्या होती है 1। मैंने कहा डेंसिटी को नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 into 1 इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe। अगर हम एक और एग्जांपल लें CO Cl2En होल ऑफ ट्वाइस Cl, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें आपसे कह रहा है ये CO का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू, देखिए इससे 2 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 2 गुना इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्लोराइड लिगेंड की डेंसिटी 1 होती है तो 2 into 1 प्लस, अब अगले जो लिगेंड है 2 लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड 2 है, इथाइलिन डायमीन के हैं, और इथाइलिन डायमीन की डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 + 4 इक्वल टू 6, तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर को इस फॉर्मूले के थ्रू। देखिए डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू नंबर ऑफ लिगेंड फॉर्मूला अप्लाई करते हुए अब हम आते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण नंबर की ओर, और ये नंबर है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उस पर उपस्थित चार्ज को इंडिकेट करता है, जो कि तब उस पर होता है जब लिगेंड्स को उसके डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर्स सहित आप क्या कर ले रिमूव कर ले, तो उस समय उस दशा में ये जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है जो चार्ज एक्वायर करेगा वही उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर के इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है K3FeCN होल ऑफ 6। देखिए 3 के पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +3, तो निश्चित है FeCN होल ऑफ 6 ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कितना चार्ज होगा 3 माइनस चार्ज होगा। अब Fe पे चार्ज हमने मान लिया x है +6 इंटू, अब साइनाइड आयन पे चार्ज कितना होता है आपको पता है -1, और 6 साइनाइड आयन है तो 6 इंटू -1 इन पर टोटल चार्ज हो गया। और रिजल्टेंट मैंने कहा वो रिजल्टेंट कितना है, या तो आप उसको रिजल्टेंट के इक्वल लिखते हैं या फिर यहां से ही आप ये पोटेशियम आयंस का चार्ज भी इंक्लूड करते हुए चले, तो 3 इंटू +1 3 इंटू 1 हो गया प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0, तो ये हो गया 3 + x - 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आपके पास आ गया 6 - 3 इक्वल टू 3। तो यहां पर जो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है 3। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम CO NH3 होल ऑफ 4 Cl2 Cl, एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो कोबाल्ट है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मान लिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है x है, +4 हमारे पास क्या है अमोनिया के लिगेंड है, अमोनिया न्यूट्रल है उसका कोई चार्ज नहीं तो 0 हो गया, +2 हमारे पास Cl है और Cl का चार्ज होता है -1, तो टोटल चार्ज हो गया इसका 2 इंटू -1। अब देखिए प्लस एक क्लोराइड आयन और है और इस पर भी चार्ज क्या हुआ -1, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया 0। हमारे पास हो गया x -2 - 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू
3। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको क्या एक्वायर हो गया, 3 एक्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंस रखता है, बहुत वैल्यूएबल होगा जब हम आईपीएक नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो उनमें भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की आवश्यकता पड़ती है। अब जो हमारा अगला टर्म है वो हमारा टर्म है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो आइए जानते हैं होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किन्हें कहते हैं। जैसे कि यहां पर जरा देखें, जरा ध्यान से अगर आप देखें, होमो माने होता है एक जैसे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सभी लिगेंड एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, उन्हें हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कह देंगे। और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें जो लिगेंड्स हैं वो क्या हों, डिफरेंट टाइप के हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पर, FeCN6, यही हम लेते हुए आ रहे हैं, 4 नेगेटिव ले लिया है। ये जो एग्जांपल होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो किसका एग्जांपल होगा, होमोलेप्टिक का, क्योंकि ऑल 6 लिगेंड्स आर आइडेंटिकल। ये सभी के सभी क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये जब सबके सब आइडेंटिकल है तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, होमोलेप्टिक के, इसके होमोलेप्टिक के। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है CONH3 पॉजिटिव। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इसमें देखिए ये सेंट्रल एटम है और ये उसके सराउंडिंग्स में आपके लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स आर डिफरेंट, ये क्या है, ये डिफरेंट है। देख पा रहे हैं आप, 4 तो क्या है, अमोनिया लिगेंड है, और 2 क्या है, क्लोराइड आयन है जो लिगेंड का काम कर रहे हैं। तो लिगेंड डिफरेंट है, तो इस दशा में इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम कह देंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और ये किसका एग्जांपल था, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आई थिंक एंड आई होप कि आप होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के डिफरेंस को समझ